हेलो गाइस, जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी जो नई वाली है उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक, पूरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुल 5 क्वेश्चन है और आपको स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लास्ट का एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ताकि आप 4 में जो समझ पाए उसको आप 5वें में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। देखिए, ऐसे सॉल्व करने का तरीका है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करें। 140 है यहाँ पर, और 140 को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो 140 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 70, फिर 2 से कटेगा 35 बार में, फिर ये 5 से कटेगा और फिर ये 7 से कटेगा 1 बार में। अब देखिए 140 को कैसे लिखेंगे। 140 इज इक्वल टू ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर 5 और फिर इंटू 7। अब देखिए ये दो बार है तो फिर ऐसे लिख लेंगे इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आइए दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। यहां है 156। अब देखिए ये किस नंबर से कट रहा है, तो ये 2 से कट रहा है। 2 7 जा 14, फिर 16, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर इसके बाद से ये अगेन 2 से कट रहा है, ये 39 बार में कट जाएगा। फिर ये 3 से कट रहा है, कितनी बार में? 13 बार में। और फिर ये 13 तो प्राइम नंबर है इसलिए 1 से ही कटता है। फिर वही काम करेंगे। 156 इज इक्वल टू, ये साइड वाले सारे नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और क्योंकि 2 रिपीट किया है तो 2 पे पावर जितना बार रिपीट किया है इंटू 3 इंटू 13 हो गया ये आंसर। फिर इसके बाद से अगले वाले को चलें, इसके बात करें तो ये है 3825। अब देखिए आपको सबसे आसान नंबर ना यहाँ पे लगेगा कि ये जो नंबर है ये 5 से कट जाएगा, लेकिन याद रखिए ये नंबर 3 से कट जाएगा। आप प्रोबेबिलिटी रूल का जरूर प्रयोग करिएगा, इन सबको ऐड करिए और फिर 3 से डिवाइड करके चेक करिए क्या ये पूरा नंबर जोड़ने के बाद से जो आंसर आ रहा है वो 3 से कट जा रहा है। जैसे 5 to 7 8 15 और 3 18, 18 3 से कट जा रहा है, यानी ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले इसको 3 से काटिए। अब जब आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, उसके बाद से फिर 3 2 जा 6, फिर 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21 होता है, लेकिन ये 15 3 5 जा 15। ठीक है, अगेन ये 3 से कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, उसके बाद से 15, 3 5 जा 15। अब ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 8 जा 40, फिर 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से ये कट करेंगे तो 17 बार में कट जाएगा, और अगेन 17 से ये 1 बार में कटेगा। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? 3825 इज इक्वल टू, फिर वही 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब देखिए जो 3 है ये 2 बार है, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 पे पावर 2 हो जाएगा, और इंटू 17 हो गया हमारा ये फैक्टर के फॉर्म में। अब 5005 की बात करें तो ये 3 से भी नहीं कट रहा है, यानी ये केवल 5 से कटेगा। अब 5 1 जा 5 00, फिर 5 1 जा 5। अब ये किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा। 7 से 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। ठीक है, अब ये 11 से कटेगा। 11 1 जा 11 और फिर 11 3 जा 33, फिर 13 से ये 1 बार में कटेगा। इसको मैं यहाँ लिख करके दिखा देता हूँ। देखिए इसको क्या लिखेंगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये किसकी वैल्यू हो गई? ये है 5005 की वैल्यू। 5005 की वैल्यू, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं किया है इसलिए पावर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और याद रखिएगा इसके बाद का जो क्वेश्चन है यानी 7429 वो होमवर्क है। आप पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप वीडियो देखने के लिए नहीं पढ़ने आए यहाँ पे, बल्कि आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ। और अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं बहुत बढ़िया, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ 7429। इससे पहले याद रखिएगा वीडियो पॉज जरूर करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब ये नंबर किससे कट रहा है? ये नंबर 17 से कटेगा। कितनी बार में? 17 4 जा 68, 17 3 जा 51 और 17 7 जा ये जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये 19 से कटेगा। 19 2 जा 38 हो जाएगा, और 19 3 जा 57, फिर 23 भी प्राइम नंबर है, 23 1 बार में कट जाएगा। यानी 7429 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू 19 इंटू 23, क्योंकि इसमें भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए हमें पावर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको इसमें से सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे और आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट वे में सिखाया जाएगा। याद रखिएगा कि मैथ्स रटना नहीं है, समझना है। ठीक, अगर आपको दूसरे क्वेश्चन तक भी समझ जाए वीडियो छोड़िए और सीधा जाकर के अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक, पूरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।